आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी की रफ्तार बदल सकती है, आपकी सोच को तेज और फोकस को धारदार बना सकती है। किताब का नाम है द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट। इसे लिखा गया है माइंडसेट रीडिंग के द्वारा, जो अपनी पिछली बेस्ट सेलिंग किताब मास्टर योर माइंडसेट से दुनिया भर के लोगों की सोच बदल चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वक्त को पकड़ना है तो घड़ी नहीं खुद को बदलो। वक्त को पकड़ना है तो घड़ी को नहीं खुद को बदलो, क्योंकि समय नहीं रुकता बस इंसान ठहर जाता है। क्योंकि समय नहीं रुकता बस इंसान ठहर जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक पर, जहां किताबें बोलती है और हम सुनते हैं उनके रहस्य। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को दोगुना, आलस को मात और फोकस को एक लेजर बीम की तरह तेज बना सकते हैं। यह किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करती, यह आपको एक नई मानसिकता, प्रोडक्टिविटी माइंडसेट सिखाते हैं। तो आइए जानते हैं, माइंडसेट ही सब कुछ है। लेखक कहते हैं, प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स इन योर माइंड, नॉट योर टू डू लिस्ट। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रोडक्टिव होना मतलब सही चीजों पर, सही समय पर और सही ऊर्जा लगाना है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे सूरज की रोशनी जब एक लेंस से फोकस होती है तो वो कागज जला देती है, उसी तरह जब हमारा ध्यान एक दिशा में फोकस होता है तो हम असंभव को भी संभव बना देते हैं। जो वक्त का इस्तेमाल करना जानता है, जो वक्त का इस्तेमाल करना जानता है, वो मुकद्दर नहीं मंजिल लिखता है। वो मुकद्दर नहीं मंजिल लिखता है। आइए समझते हैं, आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेखक कहते हैं, आलस कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आदत बन जाता है। हर बार जब आप कहते हैं कल से शुरू करूंगी, तो वो कल कभी नहीं आता है। इसलिए पहला कदम, आइडेंटिफाई योर लेजीनेस ट्रिगर्स। क्या चीजें आपको टाल मटोल करने पर मजबूर करती है, इसकी पहचान करें। मोबाइल नोटिफिकेशन, थकान, डर या काम की जटिलता, किन कारणों से आप अपने काम को टालते हैं, इस पर अवश्य ध्यान दें। किताब में एक बेहतरीन उपाय बताया गया है, द 5 मिनट रूल। बस किसी भी काम को 5 मिनट के लिए शुरू करें। ज्यादातर बार दिमाग खुद ही आपको उस काम में डुबो देता है और आप अपने कार्य को निरंतरता से कर पाते हैं। शुरुआत छोटी हो पर इरादा बड़ा रखना। शुरुआत छोटी हो पर इरादा बड़ा रखना, यही फर्क बनाता है सुस्त और सफल में। यही फर्क बनाता है सुस्त और सफल में। आइए जानते हैं फोकस का विज्ञान। लेखक समझाते हैं कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो दिमाग हर बार 20-25% ऊर्जा स्विच करने में खर्च करता है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसलिए लेखक हमें सुझाव देते हैं कि हमें पोमोडोरो टेक्निक अपनाना चाहिए, यानी 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक। 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक लेना चाहिए, जिससे हम अपना काम बेहतर ढंग से कर पाएं। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। लेखक कहते हैं, मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें। काम करते वक्त डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रखें, जिससे
आपके काम में व्यवधान ना हो और आप निरंतरता से अपना काम कर पाएं। मॉर्निंग फोकस रिचुअल। सुबह के पहले 90 मिनट सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम के लिए रखें। आप रात को ही लिस्ट बना लें कि सुबह मुझे सबसे पहला काम कौन सा करना है, जिससे आपको सहजता होगी कि सुबह काम आप अपने समय से पूरा कर लेंगे। ध्यान वही टिकता है जहां इरादा साफ हो। ध्यान वही टिकता है जहां इरादा साफ हो, वरना भटकाव हर दिशा में रास्ता बना देता है। आइए समझते हैं टाइम मैनेजमेंट से एनर्जी मैनेजमेंट तक। किताब कहती है, इट्स नॉट अबाउट मैनेजिंग टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर एनर्जी। कई लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं पर काम पूरा नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च की होती है। लेखक 3 तरह की ऊर्जा के बारे में बताते हैं। पहला, फिजिकल एनर्जी, यानी आपकी नींद, आपका खान-पान और एक्सरसाइज, जो ये निर्धारित करता है कि आप फिजिकली कितना फिट हैं। दूसरा, इमोशनल एनर्जी, यानी आपके मूड और सोच से जुड़ी बातें यह निर्धारित करती है कि आप अपने कार्य को कितनी निरंतरता से कर पाते हैं। थर्ड, मेंटल एनर्जी, आपका फोकस, मोटिवेशन और क्रिएटिविटी, यह निर्धारित करता है कि आपको अपना कार्य कितना पसंद है और आप कितना रचनात्मक हो करके, ऊर्जावान हो करके अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। अगर ये तीनों एनर्जी लेवल बैलेंस है तो आप कम समय में जरूरत से ज्यादा काम कर पाएंगे। थकान तब नहीं होती जब काम ज्यादा हो। होती है जब मकसद खो जाए। आइए समझते हैं हैबिट जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। लेखक के अनुसार प्रोडक्टिव लोग अलग नहीं होते हैं, उनकी आदतें अलग होती हैं। इस पुस्तक में टॉप 5 आदतों के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं। पहला, मॉर्निंग प्लानिंग रिचुअल, यानी सुबह उठकर के ही दिन की प्राथमिकता तय करें कि सबसे पहले आपको कौन कौन से काम करने हैं। दूसरा, सिंगल टास्क फोकस, यानी एक समय में एक ही काम करें। जिस वक्त जो भी काम करें उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करके उस कार्य को पूरा करें। तीसरा, डिजिटल डिटॉक्स, यानी हर दिन कुछ घंटे बिना स्क्रीन के। हम दिन भर फोन, सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, तो आप अपने दिन के समय में कुछ समय ऐसा रखें जहां पर आप फोन, टीवी, इस तरह की डिजिटल चीजों का उपयोग ना करें। रिफ्लेक्शन टाइम, यानी रात को 10 मिनट दिन की समीक्षा करना, यानी आप एक जर्नल लिख सकते हैं कि दिन भर में आप कौन कौन सा कार्य किए हैं, उससे आपने क्या सीखा और अगले दिन आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। पांचवा, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, हर दिन कुछ नया सीखो। आपके पूरे 24 घंटे में आप कोई भी नया काम करिए जिससे उस दिन को आप प्रोडक्टिव बना सकें। आदतें ही इंसान का भविष्य बनाती हैं। और जो उन्हें साध ले वो सफलता पाता है। आइए समझते हैं ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल हमारे डर का दूसरा नाम है। कभी असफलता का डर, कभी दूसरों के विचारों का डर। लेखक एक आसान तरीका बताते हैं, ईट दैट फ्रॉग टेक्निक, यानी सुबह सबसे कठिन काम
पहले कर लें, क्योंकि दिन की शुरुआत में आपकी विल पावर सबसे ज्यादा मजबूत होती है। जब आप कठिन काम कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा पावर मिलता है और ज्यादा काम करने के लिए। जो मुश्किलों को पहले हरा दे वो दिन को अपने हिसाब से चला ले। आइए समझते हैं लॉन्ग टर्म फोकस को। सिर्फ आज नहीं, हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना ही असली प्रोडक्टिविटी है। इसलिए आवश्यक है कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखें और अपनी जीवन में बदलाव लाएं, अपनी जीवन को एक नई दिशा दें। लेखक कहते हैं कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी हर दिन छोटे कदम पर लगातार कदम, यही आपको सफलता दिलाएंगे। हमारी निरंतरता ही हमारे विकास का कारण होती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो समय का इस्तेमाल करता है दुनिया उसका इंतजार करती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो समय का सही इस्तेमाल करता है दुनिया उसका इंतजार करती है। तो याद रखिए, प्रोडक्टिविटी कोई स्किल नहीं है, ये आपके सोचने का एक तरीका है। जब आपकी सोच प्रोडक्टिव हो जाती है तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद सही दिशा में बढ़ने लगती है। इसलिए आवश्यक है कि अपनी सोच को, अपने दिन को, अपने कार्यों को आप प्रोडक्टिव बनाएं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि किसी की जिंदगी बदलने का कारण आप भी बन सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें द रीडिंग नूक को, जहां हम हर दिन लाते हैं ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरी। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।